जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि सोहेल खान का क्या कनेक्शन है दिशा सालियान के मर्डर से, ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ सोहेल खान विद दिशा सालियान। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो यहाँ पर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, और इसमें एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पर धोखा दिया गया है दिशा सालियान को, तो ये एनर्जी है सोहेल खान की यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है जिसमें 4 लोग दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एसएसआर की मृत्यु से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेड है, इसी तरीके का बेड था उनके रूम में जहाँ पर उनकी बॉडी मिली थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एसएसआर की एनर्जी लग रही है, जो भी पर्सन सोफे पे बैठा हुआ है और यहाँ पर एक उनका जो स्टाफ था वो इनके पैर पकड़ रहा है। तो इस तरीके से एसएसआर को यहाँ पर स्ट्रेंगुलेट किया गया है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और ये जो किया गया है ये रात्रि के समय किया गया है, मतलब रात के 3 से 3:30 बजे का जो टाइम था उसमें ये किया गया है। 4 बजे से पहले ही एसएसआर को स्ट्रेंगुलेट कर दिया गया था, ऐसा इस कार्ड में एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एनर्जी आई है सोहेल खान की। यहाँ पर सोहेल खान का दिशा सालियान के साथ जो कनेक्शन था वो एक झूठ पे था, एक अनफेथफुल पर्सन था वो। और यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि दिशा सालियान ने उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन वो ट्रस्ट के लायक नहीं था, एक ऐसा पर्सन था जो विश्वास करने योग्य नहीं है। तो ऐसी एनर्जी उसकी यहाँ पर आ रही है। तो अब और जानते हैं कि और क्या कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एसएसआर की भी के मर्डर का भी कार्ड आया है। तो यहाँ दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं सोहेल खान का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। फिर आता है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जिसमें एक घर है जो पूरी तरीके से हॉन्टेड लग रहा है। ये कोई फार्म हाउस हो सकता है जहाँ पर दिशा सालियान को ले गए होंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। कोई फार्म हाउस है, जगह है जहाँ पर दिशा सालियान की हत्या की गई है। एक कार्ड और निकालेंगे, और यहाँ पर कोई गाड़ी है जो इस सब में इन्वॉल्व है, एक कार है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक पहिया है यहाँ पर, तो एक कार यहाँ पर इन्वॉल्व है इस पूरे केस में। तो यहाँ पर एक कार इन्वॉल्व है और एक मैजिशियन यहाँ पर दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं जो भट्ट कैंप है उनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये भट्ट कैंप के साथ मिलकर के की गई हैं। तो यहाँ पर ये सभी एनर्जीज जो हैं ये इन्हीं लोगों की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि जो दिशा सालियान है उसकी जिससे एंगेजमेंट हुई थी वो पर्सन भी एंगेजमेंट से बैकआउट करने वाला था या कर चुका था। तो यहाँ पर जो पर्सन था जिससे दिशा सालियान की एंगेजमेंट हो रखी थी या शादी होने वाली थी, वो पर्सन भी यहाँ बैकआउट करने वाला था आने वाले समय में। यहाँ पर कोई मैजिशियन है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके इशारे पे ही सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पर एक गाड़ी इन्वॉल्व है इस सब में, यानी कि दिशा सालियान को इस फार्म हाउस पर ले जाया गया, और ये एक गाड़ी है जिसमें वो गई और जिसमें उनको जिसमें हो सकता है उनकी हत्या की गई हो। अब यहाँ पर एसएसआर की एनर्जीज भी हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद सीधा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि सोहेल खान का क्या कनेक्शन है, तो मेन कार्ड हमें यहाँ पर यही आया है जो सबसे पहला कार्ड था, और जो वो क्लियरली ये बताता है कि वो एक ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर दिशा सालियान को धोखे से हो सकता है बुलाने वाला या धोखा देने वालों में सोहेल खान सबसे मेन पर्सन है यहाँ पर। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं हमें, और जानते हैं कि क्या कनेक्शन है सोहेल खान का दिशा सालियान के मर्डर से। यहाँ रिवर्स में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप देखें तो अपराइट में यहाँ पर एक पर्सन है जो आगे बढ़ रहा है और ये वॉन्ड्स एनर्जी है, और यहाँ पर यही चीज़ रिवर्स में है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये एनर्जी जो है ये सोहेल खान की एनर्जी है, तो ये पर्सन अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे बचने के लिए, अपने जो स्ट्रगल्स हैं उनसे बचने के लिए ये कुछ ऐसा स्टेप उठाता है जिससे कि ये अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बचे और कोई और उसमें फंस जाए। अपनी जर्नी को इजी बनाने का
तो यहाँ पर अपनी अपनी लाइफ की जर्नी को, अपनी स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेता है। क्या करता है ये जानते हैं। यहाँ पर रिवर्स में 8 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन इसके साथ काम करता है, जो इसका साला है, यानी कि बंटी सचदेव जो है इसकी वाइफ का भाई है। और ये क्या करते हैं, जो भी इनके साथ इनकी कंपनी में काम करते हैं, जो कॉर्नर स्टोर है, तो उसका ओनर है ये बंटी सचदेव। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो भी इनके साथ काम करते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पर उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ले ली जाती है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है हमें। तो यहाँ पर जो 2 कप हैं ये भी मान लीजिए कि गिरे हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है किसी भी न्यू कमर को कि उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उसको भी प्रमोट नहीं किया जाता। उनके सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली जाती है। मतलब ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, तो ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उस एडवर्टाइजमेंट को खुद ले लेते हैं और जिसको वो मिला होता है उससे वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिशा सालियान के साथ इस पर्सन ने किया, धोखा किया। और ऐसा लगता है कि उनकी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होगी जिसको इस पर्सन ने उन्हें नहीं दिया और ख़ुद अपने पास रख लिया। कोई भी उनका काम हो सकता है, कोई डील हो सकती है। यहाँ पे फिर से रिवर्स में दी हर्मिट कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन माइंड से बिल्कुल भी एक रिलैक्स माइंड का पर्सन नहीं है। जो एक शांत दिमाग का इंसान होता है वैसा इसका नेचर नहीं है। यहाँ पर हमें दी एम्परर कार्ड भी रिवर्स में आया है। ना ही ये पर्सन डिसीजन ले सकता है, तो कौन लेता है इसके डिसीजंस? ये पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। आप देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ है और एक ईगल इसके हाथ पे बैठा है, लेकिन ये तो रिवर्स में है। इसका मतलब ये पर्सन खुद के डिसीजंस नहीं लेता है और ये एक शांत पर्सन भी नहीं है। अगर अपराइट में देखें तो एक पर्सन है जो बहुत रिलैक्स्ड है, हर्मिट एनर्जी है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन यही पर्सन रिवर्स में है। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन माइंड से भी बिल्कुल शांत नहीं है, एक अशांत दिमाग का इंसान है ये। 1 फाइनल कार्ड ये भी रिवर्स में है, 4 ऑफ कप्स। और यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है और ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। रिवर्स में है 4 ऑफ कप्स, यानी कि यूनिवर्स इसको जो अपॉर्चुनिटी नहीं देता वो भी ये अपनी तरफ खींच लेता है और उससे ये स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो दिख रही है, इन सब में यही लगता है कि ये खुद से कुछ भी नहीं है। जो भी ये है, इसके आसपास जो लोग हैं वो इसे बना रहे हैं। मतलब जो लोग मेहनत करते हैं उनका काम ले करके जो भी ये पर्सन है उस एनर्जी से अपनी स्ट्रगल को इजी कर देता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। और जैसे यहाँ पे आप सोचिए दिशा सालियान की एनर्जी है, एसएसआर की एनर्जी है, तो इन लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ये ले लेता है इस कंपनी के नाम से, क्योंकि ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये एक अशांत दिमाग का इंसान है, लेकिन ये एनर्जीज आई हैं इसकी। लेकिन मेन एनर्जी ध्यान रहे पोस्टुलेंट की है, जो एक ऐसा पर्सन है जो ट्रस्टेबल नहीं है, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं दिशा सालियान के साथ क्या और इनका कनेक्शन है, इस सारे उनके मर्डर में क्या कनेक्शन है ये हम जानते हैं। इसमें यहाँ पे रिवर्स में हमें आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वही कार्ड हमें दोबारा से आया है, रिवर्स में आया है इस बार भी। जो हमें शुरू में आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स इस कार्ड में, वो हमें दोबारा से रिवर्स में आया है। तो बार बार ये एनर्जी हमें यही बताती है कि ये दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपने रास्ते को आसान करता है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको इजी करता है दूसरों की अपॉर्चुनिटीज़ ले करके। तो यहाँ पर ये बहुत मेनली ये चीज़ आ रही है कि दिशा सालियान का कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र होगा, कोई ना कोई ऐसी उनकी डील होने वाली होगी जो उनसे छीन ली गई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, डिसीजंस का यहाँ पे कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि ये कोई डिसीजन लिया गया। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसका मतलब है कोई डिसीजन लिया गया। किसने लिया डिसीजन? किसने डिसीजन लिया? यहाँ पर आया है द जस्टिस कार्ड इन रिवर्स। तो यहाँ पर जिसने भी डिसीजन लिया उसने धोखा किया। मतलब जो डिसीजन लिया गया वो इनजस्टिस था, जस्टिस नहीं था। जस्टिस कार्ड रिवर्स में है तो इनजस्टिस किया गया, धोखा दिया गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक मैसेज भिजवाया गया दिशा सालियान को, एक संदेश दिया गया। क्या संदेश दिया गया? किंग ऑफ कप्स, कि उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई उनको बहुत अच्छी डील देने वाला है, ऐसा कहा गया, ऐसा कम्युनिकेशन भेजा गया।
8 ऑफ वॉन्ड्स है, ऐसा कम्युनिकेशन किया गया, बार बार कम्युनिकेट किया गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी, जो भी उन्हें बोला गया था, वैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर धोखा दिया गया। शुरू में ही जो हमें कार्ड आ गया है ये बताता है कि एक अनफेथफुल पर्सन है जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन ट्रस्ट किया, वो वहाँ पहुँची। और यहाँ पे रिवर्स में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँची उनको रियलाइज़ हुआ कि जो ये बताया गया था कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत अच्छा उन्हें काम मिलने वाला है, ये जो भी कम्युनिकेशन था ये सब झूठ था, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। और देखिए बैक स्टैब किया गया, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, दिशा सालियान को बैक स्टैब किया गया। यहाँ डायरेक्टली कनेक्शन है इसका, जो ये सोहेल खान है इसका डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्शन लग रहा है दिशा सालियान की हत्या से। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी खान फैमिली जो है कहीं ना कहीं एक लेवल पर इन्वॉल्व लग रही है। यहाँ पर एक फाइनल कार्ड निकालेंगे हम कि क्या एनर्जी है इस पर्सन की। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो रहा है इस समय। सोहेल खान की अगर हम बात करें तो सिर्फ अकेला ये नहीं है, कम से कम 8 लोग हैं जो मिल करके अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई है जो पैसा भी लगाने को तैयार है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैठा हुआ है जिसमें पैसा बहुत है, खजाना बहुत है, और पैसा दे करके वो हर चीज़ को यहाँ पर खरीद रहा है। ये हो सकता है कि सलमान खान की एनर्जी हो यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये एक चाइल्डिश एनर्जी का पर्सन है। सोहेल खान की जो एनर्जी है, एक ऐसा पर्सन जो डिसीजन लेता है और उसे पता नहीं क्या करना है। और यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा दिया जा रहा है और तमाशा चल रहा है। तो यहाँ पर ये पूरे जो खान फैमिली है ये एक लेवल पर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे पैसा फेंका जा रहा है और मीटिंग्स हो रही हैं, पैसा दिया जा रहा है और इस खेल को और आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। और यही जानकारी मिल रही है दिशा सालियान को लेकर के कि उनको बैकस्टैब किया गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया, और जब वो वहाँ पहुँची तो ऐसा कुछ भी नहीं था और उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में लग रहा है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था कि सोहेल खान का क्या कनेक्शन है दिशा सालियान के मर्डर से, उम्मीद करती हूँ उनको थोड़ा इससे क्लैरिटी मिली होगी। काफ़ी समय से वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप इसके बारे में पता करें कि क्या कनेक्शन है सोहेल खान का दिशा सालियान की हत्या से। तो आज इसीलिए मैंने ये रीडिंग करी है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। और आप मुझे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मैं उस पर बनाऊँगी। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।